कंप्लीट ऑर्गेनिक पीवाईक्यू सीरीज में जेईई एडवांस 2025 से 2013 तक का लेक्चर नंबर 7। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है, एक से ज़्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। फिनॉल गिवन है, पैरा पोजीशन पर SO3H यानी सल्फोनिक एसिड लगा हुआ है। सामने है Br2, वो भी कैसे 3 इक्विवेलेंट। अब जनरली ब्रोमिनेशन जब हम फिनॉल की करते हैं तो क्या देखने के लिए मिलता है, ऑर्थो पोजीशन पर, यहाँ पर भी दोनों ऑर्थो पर और एक पैरा पोजीशन पर ब्रोमिनेशन हो जाती है। लेकिन यहाँ पर पैरा पोजीशन ब्लॉक है, तो फर्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, ब्रोमिनेशन तो कराएंगे लेकिन कहाँ पर, दोनों ऑर्थो पोजीशन पर। यहाँ हमारे 2 इक्विवेलेंट ऑफ Br2 यूज़ हो चुके हैं। 3 इक्विवेलेंट दे रखा है, एक Br2 और प्रेजेंट है। अगले स्टेप में क्या होगा, ऑक्सीजन के लोन पर आएंगे, ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा और पैरा पोजीशन से Br पर अटैक होगा। ये रिंग कुछ ऐसी दिखाई देगी। अगर हम ध्यान से देखते हैं तो रिंग की जो एरोमेटिसिटी है वो लॉस हो चुकी है, कोई हाइड्रोजन रिमूव करने के लिए है नहीं। तो क्या होगा, ऑक्सीजन के लोन पे आएंगे, ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा, ये इधर शिफ्ट करेगा और ये हमारी रिंग जो है न्यूट्रलाइज हो जाएगी, मतलब एरोमेटाइज हो जाएगी और यहाँ से SO3 गैस बाहर चली जाएगी। यानी पैरा पोजीशन पर भी हमको ब्रोमिनेशन देखने के लिए मिल जाएगी और साथ में जो बाहर जाएगी वो है SO3 गैस। इसको बोलते हैं इप्सो सब्स्टिट्यूशन, जहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल या फिर न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर तो इलेक्ट्रोफाइल का केस है, भले ही इलेक्ट्रोफाइल हो या फिर न्यूक्लियोफाइल हो, उसी पोजीशन पर सब्स्टिट्यूट करेंगे जहाँ से लीविंग ग्रुप लीव करा है। तो पैरा पोजीशन पर ही क्या सब्स्टिट्यूशन देखने को मिला है और पैरा से ही लीविंग ग्रुप लीव हुआ है, तो इसको बोलते हैं इप्सो सब्स्टिट्यूशन। तो प्रोडक्ट ये आएगा OH और 3 Br लगे हुए होंगे। यानी करेक्ट ऑप्शन अगर हम देखते हैं, OH है और 3 ब्रोमीन जो है ऑर्थो और पैरा पर लगे हुए हैं। यहाँ पर मेटा पर लगा हुआ है, ये तो गलत है। यहाँ पर 2 Br मेटा पर है, R वाला भी गलत है। यहाँ पर भी मेटा पर है, S वाला भी गलत है। सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है, वो की ऑप्शन सेकंड, मतलब Q वाला जो ऑप्शन सही है। एनऑर्गेनिक कंपाउंड C8H10O2 रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट का रोटेशन से मतलब क्या हुआ, एक कायरल सेंटर प्रेजेंट होना चाहिए। इट प्रोड्यूसेस पिंक कलर विद न्यूट्रल FeCl3। पिंक कलर न्यूट्रल FeCl3 के साथ कौन प्रोड्यूस करता है, फिनॉल फंक्शनल ग्रुप अगर हो तो वो प्रोड्यूस करता है। पहले बना लेते हैं फिनॉल, और कार्बन कितने हैं, 8, 6 हमने बना दिए, ये 7वां और ये 8वां। अब यहाँ पर एक और OH प्रेजेंट होना चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन 2 है। अगर मैं यहाँ पर OH लगा दूंगा तो ये जो है कायरल नहीं होगा सेंटर, तो हम क्या करेंगे, फिनॉल तो बिल्कुल बनाएंगे, यहीं देख लेते हैं, और इस पोजीशन पर OH को लगा देंगे। तो यहाँ पर कायरल सेंटर का जनरेशन हो चुका है। अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को बिल्कुल रोटेट करेगा। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आइसोमर। पहला क्या है, ऑर्थो पर लगा रखा है, ये फिनॉल है, ये इसकी ऑर्थो पोजीशन से ग्रुप अटैच है और OH की स्टीरियो कैसी है, वेज पोजीशन पर। एक आइसोमर ये हो गया। अब OH वेज पर है तो डैश पर भी हो सकता है, तो इसकी स्टीरियो डैश होगी, तो ये हो गया सेकेंड आइसोमर। ऑर्थो के बाद मेटा पर भी लगा देंगे, मेटा पर भी OH कैसे हो सकता है, वेज पर भी हो सकता है और एक बार डैश पोजीशन पर भी है, तो 2 आइसोमर हो गए, 4 हो गए। एक बार पैरा पर लगा देंगे और पैरा पोजीशन पर भी 2 पॉसिबिलिटी है, एक बार ये वेज पोजीशन पर होगा OH, एक बार डैश पोजीशन पर होगा। तो टोटल हमारे पास 6 आइसोमर एग्जिस्ट करेंगे, तो करेक्ट आंसर होगा इसका 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ N, और N क्या है, बीटा नेप्थॉल। अगर यहाँ पर OH लगता है तो इसको हम बोलते हैं अल्फा नेप्थॉल, इसके सेकंड वाली पोजीशन पर लगा हुआ इसको बोलते हैं हम बीटा नेप्थॉल। तो क्या पता एग्जाम में पूछ ले कि बीटा नेप्थॉल के कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं, स्टेटमेंट वाइज पूछ सकता है। बनाकर देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, एसिडिक H को बाहर निकाल लेगा, O-, ये हमने नाम दिया इसका पहला रेजोनेंस स्ट्रक्चर। उसके बाद ये नेगेटिव इधर जाएगा और इस कार्बन पर जनरेट होगा नेगेटिव। यहाँ बन चुका है C डबल बॉन्ड O और ये नेगेटिव। अगले स्टेप में ये हमारा दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन चुका है, ये नेगेटिव इधर जाएगा और ये नेगेटिव जनरेट होगा इस जंक्शन पर। अब जंक्शन पर जब नेगेटिव जनरेट हुआ, हमने इसका नाम बोला है थर्ड वाला रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब यहाँ से 2 पॉसिबिलिटी आती हैं, एक बार कार्ब जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर जा सकता है और यहाँ नेगेटिव जनरेट करेगा, एक बार पॉसिबिलिटी है कि ये नेगेटिव यहाँ जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का जनरेशन होगा। तो दोनों को हम कंसिडर करके चलेंगे। पहले मानते हैं ये नेगेटिव इधर गया,
अब ये नेगेटिव जब इधर गया तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, ये आ चुका है नेगेटिव चार्ज, ये बन चुका है डबल बॉन्ड, ये है फोर्थ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। उसके बाद ये नेगेटिव इधर और ये बॉन्ड ओपन, ऑक्सीजन पर माइनस, और ये वापस से हमारा रिंग बन चुकी है। ये हमारा है फिफ्थ रेजोनेंट स्ट्रक्चर। अगर नेगेटिव चार्ज इधर आएगा तब हमारे पास क्या होगा, यहाँ बन जाएगी डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव आएगा इधर, अगले स्टेप में ये नेगेटिव इधर और ये मतलब इधर बाई बॉन्ड बन जाएगी और इधर नेगेटिव चार्ज का जनरेशन। ये है सिक्स्थ वाला रेजोनेंट स्ट्रक्चर। उसके बाद नेगेटिव को इधर कर देंगे और ये बॉन्ड इधर, ये है सेवन्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये उसके बाद नेगेटिव कैसे रहेगा, जब यहाँ आएगा फिर ये इधर ऑक्सीजन पर माइनस, ये वाला एट्थ हो जाएगा और ये हमारा नाइन्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो टोटल इसका आंसर होगा 9। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, यहाँ पर एक कीटोन गिवन है, इस कीटोन के एडजस्टमेंट में एक एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है और 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। पहली है HCHO दे रखा है एक्सेस में, साथ में NaOH और हीटिंग कंडीशन। बेस सबसे पहले क्या करेगा, अगर एसिडिक H प्रेजेंट है तो सबसे पहले बेस एसिडिक H को बाहर निकालता है, जनरेट करेगा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। उसके बाद फॉर्मल्डिहाइड गिवन है, ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा इस सेंटर पर और यहाँ पर O- का फॉर्मेशन होगा, यानी OH लग जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर आ गया ऐसे OH, इसको ऐसे लिखा हुआ है। अब HCHO क्या है, एक्सेस में गिवन है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बेस है, अब एसिडिक H कोई बचा नहीं है यहाँ पर निकालने के लिए, यहाँ से ये O- रख लेगा ज़्यादा से ज़्यादा। ये OH- अटैक करेगा यहाँ पर, कैनिज़ारो रिएक्शन देखने के लिए मिलेगी। नेगेटिव का अटैक हुआ इधर, बॉन्ड ओपन क्लोज, यहाँ से बाहर निकलेगा H-। अब ये वाला H- इस कार्बन सेंटर पर अटैक करेगा और बॉन्ड हो जाएगा ओपन, यानी ये कीटोन भी कन्वर्ट हो जाएगा हमारा OH में और फॉर्मेशन हो गया 1,3 डायोल्स का। 1 2 3, 1 और 3 पे डायोल है। सामने रिएजेंट दिया है फॉर्मल्डिहाइड और H पॉजिटिव। अब ना यहाँ कैनिज़ारो करानी है ना कोई एसिड बेस रिएक्शन करानी है। एसिडिक मीडियम H पॉजिटिव दे रखा है कैटालिटिक अमाउंट में, इसका काम ये होगा ऑक्सीजन से अटैच होकर पॉजिटिव, इससे इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज करेगी। अब हम इस ग्रुप का यूज़ कर सकते हैं जब हमको प्रोटेक्शन कराना होता है डायोल्स का। हो सकता है अगली बार एग्जाम में PHCHO का दे HCHO, PHCHO और एसीटोन, ये सब हम किस लिए यूज़ करते हैं, जब हमको डायोल्स की प्रोटेक्शन करानी हो। ये 3 रिएजेंट याद रखना। ऑक्सीजन अटैक करेगा इस सेंटर पर, बॉन्ड ओपन, फिर वो OH जनरेट होगा यहाँ पर, इतने में यहाँ से दूसरा ऑक्सीजन अटैक करेगा और वाटर यहाँ से बाहर चला जाएगा। ये कार्बन ये रहा, इस पे लगी रहेंगी 2 हाइड्रोजन। ये हो चुका है 1,3 डायोल्स का प्रोटेक्शन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर A होगा करेक्ट। सिंगल करेक्ट ऑप्शन था, सिर्फ MCQ था, मतलब एक ही ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है रिएक्शन ऑफ आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन होता है मतलब क्यूमीन की बात हो रही है, विद O2 फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद H3O पॉजिटिव। जब O2 के साथ रिएक्ट करते हैं क्यूमीन का और फिर हाइड्रोलिसिस करते हैं, उसके बाद एक फिनॉल मिलता है और बाई प्रोडक्ट क्या मिलता है, एसीटोन, यानी P जो है हमारा एसीटोन होगा। रिएक्शन ऑफ P विद 3 इक्विवेलेंट्स ऑफ Cl2 गिव कंपाउंड Q। P की रिएक्शन कराई Cl2 के साथ में तो कंपाउंड Q मिला। ट्रीटमेंट ऑफ Q विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, बेस है, प्रोड्यूसेस कंपाउंड R एंड कैल्शियम सॉल्ट S। क्यूमीन की ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन के बाद हाइड्रोलिसिस है, उसके बाद P बना एसीटोन और ये Q बना हमारा फिनॉल। यहाँ पर बाई प्रोडक्ट की वैल्यू है, सिर्फ हम क्या करते हैं फिनॉल याद करके चल जाते हैं, बाई प्रोडक्ट पे ध्यान देते ही नहीं कौन सा प्रोड्यूस हो रहा है। अब एसीटोन की रिएक्शन है Cl2 3 इक्विवेलेंट, यहाँ इसने कुछ मेंशन करा नहीं है कि बेस भी गिवन है। अब भले ही बेस गिवन हो चाहे ना गिवन हो, हमको पता है अगर कीटो फॉर्म है तो साथ में इनॉल फॉर्म भी एग्जिस्ट करती है। यहाँ से हाइड्रोजन को पकड़ाया, बॉन्ड शिफ्ट कराया और इनॉल फॉर्म बना दी। ऑक्सीजन के लोन पर वापस आएंगे, इस कार्बन से Cl पर अटैक होगा। अब 3 इक्विवेलेंट है, 3 बार अटैक पॉसिबल हो सकता है और यहाँ पे हाइड्रोजन भी कैसे हैं, 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, इसी वजह से 3 Cl लग पा रहे हैं। तो यहाँ 3 Cl लग गए। ट्राई क्लोरो एसीटोन, सामने है बेसिक मीडियम, यहाँ से क्या आएगा OH-, बेस है। अब
OH माइनस क्या करता है, एज अ बेस भी एक्ट कर सकता है और एज अ न्यूक्लियोफाइल भी एक्ट कर सकता है। यहाँ क्या होगा, अब इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इस कार्बन की बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि यहाँ से भी ये इलेक्ट्रोनेसिटी को पुल कर रहा है, यहाँ से भी इलेक्ट्रोनेसिटी को पुल कर रहा है। OH माइनस आएगा, अटैक करेगा इधर, बॉन्ड ओपन क्लोज, और CCl3 माइनस चला जाएगा बाहर। वर्कअप कराने के बाद हम इसको लिख देंगे CHCl3। और कैल्शियम का जो सॉल्ट है वो ये रहा, कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, यानी 2 को वो स्टेबलाइज कर सकता है, 2 मॉलिक्यूल्स का काउंटर आयन की तरह वो एक्ट करेगा। ये हमारा बन चुका है S कैल्शियम एसीटेट। फिर देखते हैं क्या बोल रहा है, ट्रीटमेंट ऑफ Q विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस R एंड कैल्शियम सॉल्ट S। बस यहीं तक इसने रिएक्शन को रोक दिया है। हमने R बना लिया है क्लोरोफॉर्म, S बना लिया है हमने कैल्शियम एसीटेट। अब देखते हैं स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, रिएक्शन ऑफ P विद R इन द प्रेजेंस ऑफ KOH फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन गिव्स दिस प्रोडक्ट। P और R की रिएक्शन करानी है। P हमारा क्या है, एसीटोन है, R हमारा क्या है, क्लोरोफॉर्म है, और साथ में दे रखा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, KOH माइनस अटैक करेगा, CCl3 माइनस का जनरेशन होगा। अब आपने रीमर टीमन रिएक्शन में एक चीज़ पढ़ी होगी, जब सामने क्या था, फिनॉल प्रेजेंट था OH, और CCl3 माइनस का जनरेशन हो रहा था, तो Cl माइनस बाहर जा रहा था और यहाँ पर जनरेट हो रही थी हमारी डाइक्लोरोकार्बिन। तो क्या यहाँ पर भी डाइक्लोरोकार्बिन का फॉर्मेशन होगा, या फिर रिएक्शन कुछ और तरीके से प्रोसीड करेगी। जो Cl माइनस का निकलने का स्टेप होता है ना, ये कैसा होता है, स्लो स्टेप। ध्यान से सुनना, ये स्लो स्टेप है, टाइम लगेगा इसमें। फिनॉल कैसा था, इलेक्ट्रॉन डेंस था, यहाँ पर भी बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। यहाँ पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, इसकी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। अब ऑर्गेनिक में क्या पढ़ा हमने, एक हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, अटैक करती है एक लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। यहाँ पर दोनों जगह भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है, इसीलिए क्या होता था, फिनॉल अटैक नहीं करता था किस पर, CCl3 माइनस पर। कब तक, जब तक यहाँ से Cl माइनस ना निकल जाए और हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन नहीं हो जाए। ये डाइक्लोरोकार्बिन क्या हमारी इलेक्ट्रोफाइल तो थी, तब जाके यहाँ से अटैक पॉसिबल हो पाता था। लेकिन यहाँ केस दूसरा है, एसीटोन के पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर प्रेजेंट है पहले से ही, और इससे पहले Cl माइनस बाहर निकले रिएक्शन से, ये नेगेटिव इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक कर देता है और रिएक्शन प्रोसीड हो जाती है। तो यहाँ पर आ जाएगा O माइनस, ये मिथाइल ग्रुप पहले से हैं 2, तो ये दोनों लग गए, और ये CCl3 माइनस यहाँ लग जाएगा। फिर वर्कअप करा लेंगे, उसने बोल रखा है आफ्टर एसिडिफिकेशन, एसिडिफिकेशन करने के बाद ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा OH में। तो जो प्रोडक्ट है हमारा बिल्कुल सही बना रखा है, 2 मिथाइल ग्रुप OH और CCl3, जो इसने प्रोडक्ट बनाया है CH3 CH3 CCl3 OH, ये बिल्कुल सही बनाया है। ये रिएक्शन बिल्कुल ऐसे ही प्रोसीड करेगी, यहाँ पर कार्बिन का फॉर्मेशन हम नहीं करेंगे। दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं, रिएक्शन ऑफ R विद O2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट गिव फोस्जीन गैस। R क्या है हमारा, क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म को हमने क्या पढ़ रखा है कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन उसको स्टोर करना पड़ता है, वरना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो फोस्जीन गैस में CCl2 में कन्वर्ट हो जाती है। यानी बी स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है कि फोस्जीन गैस हमको मिलेगी। सी वाली स्टेटमेंट को देखते हैं, Q रिएक्ट्स विद NaOH टू प्रोड्यूस CCl3CH2OH। एल्कोहल का फॉर्मेशन तो कहीं पर भी हमारा नहीं हुआ। Q क्या था हमारा, Q वेयर इज Q, अच्छा Q था हमारा सॉल्ट, ये रहा Q, सॉल्ट तो हमारा S था। Q की रिएक्शन कराई है किसके साथ में, एक्वस NaOH के साथ में, और बोल रहा है एल्कोहल हमको प्रोडक्ट मिलेगा। अगर NaOH के साथ भी कराएंगे ना तो प्रोडक्ट हमको सेम ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ से भी OH माइनस आएगा, यहाँ से भी OH माइनस हमको मिलेगा, बस वहाँ पर सोडियम सॉल्ट मिल जाएगा, यहाँ पर हमको कैल्शियम का सॉल्ट मिल रहा है। तो सी वाली स्टेटमेंट तो गलत है, एल्कोहल का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर डी वाले को देखते हैं, S ऑन हीटिंग गिव्स P। S है हमारा कैल्शियम का सॉल्ट, कैल्शियम एसीटेट को जब हम हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज होता है C कैल्शियम कार्बोनेट में, और साथ में एसीटोन का प्रोडक्शन होता है, और एसीटोन क्या है हमारे पास P। तो बिल्कुल सही बोल रहा है, S को हीट करने पर हमको P मिलता है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल
सही है। तो करेक्ट ऑप्शन ए, बी और डी। अभी रिसेंट ईयर का 2024 का ये क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन था, आधे से ज़्यादा जनता तो यहीं पर फैल जाती। द ऑप्शंस विद करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रीजेंट्स फॉर द कन्वर्जन ऑफ पी से क्यू। पी हमको दे रखा है, क्यू भी दे रखा है। सेट ऑफ रीजेंट बताने हैं कौन से सही होंगे, सीक्वेंस में बताने एकदम बिल्कुल। एमएसक्यू है यानी एक से ज़्यादा सही होगा। जे एडवांस 2024। पहला दे रखा है लिंडलार कैटलिस्ट। अब देखो यहाँ पर कैसी अल्काइन है, यहाँ पर भी अल्काइन है। एल्काइन को कन्वर्ट किया है जेड एल्काइन में या फिर सिस एल्काइन में, तो बिल्कुल हम लिंडलार कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। अगर हमको ई एल्काइन में, ई एल्कीन में कन्वर्ट करना पड़ता तो हम यूज़ करते बर्च रिएजेंट का। तो ए वाला देखते हैं सबसे पहले। लिंडलार कैटलिस्ट और हाइड्रोजन क्या करेगी, एल्काइन को रिड्यूस करेगी जेड एल्काइन में, दोनों एल्काइन बिल्कुल जेड बना दी हैं। उसके बाद है SnCl2HCl। कौन सा रिएजेंट है, स्टीफन रिएक्शन है। साइनाइड को कन्वर्ट करती है CHO में, तो यहाँ पर CHO। उसके बाद है सोडियम बोरोहाइड्राइड। अगर हम ऑप्शंस की बात करते हैं तो ये कीटोन, मतलब क्वेश्चन को देखते हैं अगर एक बार, तो ये कीटोन रिड्यूस हुआ है OH में, ये एस्टर हट गया है यहाँ से और बचा है सिर्फ OH। दोनों एल्काइन का रिडक्शन हुआ है, ये एस्टर कन्वर्ट हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड में, और ये साइनाइड हमारा सिर्फ CHO तक ही रिड्यूस हुआ है। अब चलते हैं इधर। सोडियम बोरोहाइड्रेट क्या करेगा, कीटोन और एल्डिहाइड दोनों का रिडक्शन कर देगा यानी OH बना देगा। और क्वेश्चन में क्या है, CHO पर रिएक्शन को छोड़ना है, यानी ए ऑप्शन हो गया बिल्कुल गलत। अब चेक करते हैं बी ऑप्शन को। लिंडलार कैटलिस्ट हाइड्रोजनेशन, सेम काम, एल्काइन को रिड्यूस करके बनाया है जेड एल्कीन। उसके बाद हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस क्या करेगा, एस्टर का रिडक्शन करेगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। यहाँ से भी रिडक्शन करेगा, ये वाला ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, और यहाँ बचेगा हमारा OH। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा, अटैक होगा इधर, बॉन्ड ओपन क्लोज ऑक्सीजन पर नेगेटिव, तो ये OH ही बचेगा। उसके बाद SnCl2HCl ये करेगा, Cn को रिड्यूस करेगा CHO तक। नेक्स्ट स्टेप में सोडियम बोरोहाइड्राइड, फिर से ये क्या करेगा, इस एल्डिहाइड को भी ये रिड्यूस कर देगा, बल्कि क्वेश्चन में हमको सिर्फ इसको CHO तक ही छोड़ना है। सोडियम बोरोहाइड्रेट इसको रिड्यूस करेगा और इस कीटोन को भी रिड्यूस करेगा। इसको तो हमको करना ही है, इसको नहीं करना है, तो बी ऑप्शन भी हो जाएगा गलत। अब चलते हैं सी ऑप्शन की तरफ। सबसे पहले सोडियम बोरोहाइड्राइड ये करेगा, इस कीटोन को रिडक्शन करेगा, एस्टर को रिड्यूस ये नहीं करता इसलिए एस्टर को हमने ऐसे ही छोड़ दिया। यहाँ पर लग गया है OH। फिर दे रखा है SnCl2HCl, साइनाइड को रिड्यूस करेगा सिर्फ CHO में, बाकी किसी को नहीं छेड़ेंगे। फिर दे रखी है हाइड्रोलिसिस, ये एस्टर हमारा हाइड्रोलाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, और ये हाइड्रोलाइज होने के बाद बचेगा यहाँ से OH। दोनों ही एस्टर है, ये भी एस्टर है, ये भी एस्टर है, और एस्टर की हाइड्रोलिसिस एक अल्कोहल बनाती है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर ये ब्रेक यहाँ से करेगा, इस केस में ये जब C डबल बॉन्ड OET यहाँ से ब्रेक करेगा, तो इसलिए यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है, यहाँ पर अल्कोहल मिल रहा है। फिर लिंडलार कैटलिस्ट, और इसके बाद यहाँ पर आना था CHO, क्योंकि यहाँ से रिडक्शन CHO पे रुकेगा। अब लिंडलार कैटलिस्ट सिर्फ एल्काइन का रिडक्शन करेगी किसमें, जेड एल्कीन में, और CHO ऐसे ही रहेगा, OH हमारा ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर OH CH, ये हमारा बिल्कुल मैच कर रहा है, यानी सी ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट। डी वाले को भी चेक करना पड़ेगा क्योंकि MSQ है। एल्काइन की रिडक्शन जेड एल्कीन में, फिर दे रखा है सोडियम बोरोहाइड्राइड, साइनाइड को रिड्यूस नहीं करता, एस्टर को रिड्यूस नहीं करता, एस्टर को रिड्यूस नहीं करता, सिर्फ कीटोन का रिडक्शन करेगा किसमें, अल्कोहल में। SnCl2 और HCl क्या करेगा, साइनाइड की रिडक्शन CHO में। उसके बाद हाइड्रोलिसिस कराएंगे, ये एस्टर का रिडक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड में, और ये कन्वर्ट हो जाएगा OH में, यानी बिल्कुल हमारा प्रोडक्ट के साथ ये मैच कर रहा है। यानी दो ऑप्शन होंगे इसके करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर C और ऑप्शन नंबर D। रिएजेंट्स विच कैन बी यूज टू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इज आर, यानी एक ऑप्शन भी सही हो सकता है और एक से ज़्यादा भी सही हो सकता है। यहाँ पर COH ग्रुप है, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई है, कार्बोक्सिलिक एसिड इंटैक्ट है, एस्टर फंक्शनल ग्रुप इंटैक्ट है, एल्डिहाइड का रिडक्शन हुआ है OH में प्राइमरी अल्कोहल में, और हमारी इपॉक्साइड भी कैसी है, इंटैक्ट है। रिएजेंट हमको ध्यान से चुनना है। अगर हमने ले लिया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो वो तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन भी कर देगा, एस्टर का भी कर देगा और एल्डिहाइड का भी कर देगा, और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड वैसे
इपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग के लिए भी हम यूज़ करते हैं, तो हम यूज़ नहीं करेंगे। ए ऑप्शन गलत। BH3 इन THF ये क्या करता है, सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करता है, बाकी को टच भी नहीं करेगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को ये प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, तो BH3 को भी हम यूज़ नहीं कर सकते। सोडियम बोरोहाइड्राइड ये कैसा है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन नहीं करता, एस्टर की रिडक्शन भी नहीं करता, एल्डिहाइड की रिडक्शन बिल्कुल करता है, और इपॉक्साइड के साथ भी रिडक्शन नहीं करता, यानी सी ऑप्शन तो हमारा होगा करेक्ट आंसर। डी की अगर हम बात करते हैं, रेनी निकल होता है पाउडर्ड फॉर्म में निकल प्रेजेंट। हाइड्रोजनेशन इन TH टेट्राहाइड्रोफ्यूरन सॉल्वेंट है। अब रेनी निकल एल्डिहाइड की रिडक्शन एल्कोहल में तो करता है, लेकिन साथ में ये कैसा रिएजेंट होता है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर प्रेशर पे ही काम करता है, और साथ में ये ऑक्सीजन को भी, मतलब जो रिंग है इसका क्लीवेज भी कर देता है, यानी ये इपॉक्साइड की भी क्लीवेज कर देगा, और हमको इपॉक्साइड इंटैक्ट चाहिए, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर नहीं होना चाहिए, सिर्फ सी ही ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। रेनी निकल का हम यूज जैसे डीसल्फराइजेशन, जहाँ पे SH को बॉन्ड को ब्रेक कराना हो वहाँ यूज़ करते हैं। इस लेक्चर में बस इतने ही क्वेश्चन, ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।